हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग गति यानी चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसका लेक्चर नंबर 5 हो रहा है और इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज का संपूर्ण अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं एक एक डिटेल जानकारी विस्तार से बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, सदिश राशि क्या होते हैं और आदिश राशि क्या होते हैं, क्योंकि जब मैं करा रहा था तो उसमें आपको कुछ कुछ सदिश और आदिश राशियां मिल रही थी, है ना। तो उस समय मैं सिर्फ छोटी सी डिफिनेशन या फिर मैं उससे समझा देता था, लेकिन फाइनली वह दिन आ गया है आप सदिश और आदिश राशि को समझ सको। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देर ना करते हुए सीधे अपने मुद्दे पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग बढ़िया से बैठ जाइए और चलिए समझने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, सबसे पहला स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, सदिश और आदिश राशियां, है ना। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों, मैं तो फिलहाल के लिए कलर में चेंज कर लेता हूं। चलिए, उसके बाद मैं अच्छा से बताऊंगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छा से जानकारी दे रहा हूं, पूरे डिटेल से जानकारी दे रहा हूं। मैं जो भी टॉपिक्स बता रहा हूं उसे अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। जी दोस्तों, मैं कहता हूं ना, मैं इंग्लिश भी बताऊंगा ताकि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इंग्लिश में आदिश राशि और सदिश राशि को क्या कहते हैं, यहाँ नीचे लिखा गया है ना। सदिश राशि को कहते हैं इंग्लिश में वेक्टर और आदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं स्केलर, यानी कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्या होते हैं प्यारे दोस्तों? तो राशि को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटीज, यानी संख्यात्मक मान। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब मैं आगे बढ़ता हूँ प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे है भौतिक राशियां। क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ताजा करना चाहता हूँ, मैं इन सभी चीजों के बारे में लेक्चर नंबर 1, 2 ये सभी में अच्छा से मैं बता दिया। आप नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं डिटेल से सारी चीजें को बताता हूँ, तो मैं वहां भी डिटेल से बता रखा है ना। फिर से मैं एक ताजा कर रहा हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैं बीच से यदि यदि सदिश राशि और आदिश राशि लेकर के आता तो आई होप कि आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आती, लेकिन अब समझ में आएगी। देखिए यहाँ पे क्या है, भौतिक राशियां, यानी जिसे क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ सदिश राशि है और इधर आपका है आदिश राशि। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज और आदिश राशि को सेलुलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे समझेंगे सदिश राशि क्या होता है और आदिश राशि क्या होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा सबसे पहला जो स्क्रीन पर टॉपिक्स आए हैं, फर्स्ट नंबर सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज। स का मतलब प्यारे दोस्तों, स और दी का मतलब हो गया दिशा, यानी स का मतलब अर्थ होता है साथ और दिशा का अर्थ होता है दिशा, यानी जिसके साथ में दिशा हो वह होगा हमारा वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि सदिश राशि। समझ में आई दोस्तों? जिसके पास दिशा हो और जिसके पास दिशा नहीं हो वह होगी आदिश राशि। अब चलिए समझते हैं कैसे दिशा होनी चाहिए और कैसे दिशा नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिए, सदिश राशि और आदिश राशि में दो चीज का अंतर है। पहला कि उनमें दिशा नहीं होते हैं, सदिश राशि में दिशा होते हैं और आदिश राशि में दिशा नहीं होते हैं। लेकिन समानता क्या है, दोनों में एक समानता है कि उनमें परिमाण होते हैं। सदिश राशि में भी परिमाण होते हैं और आदिश राशि में भी परिमाण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इन सभी के जल्दी से डिफिनेशन समझता हूँ, ताकि मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा याद कैसे करें, सदिश राशि कौन है और आदिश राशि कौन है, कैसे पहचाने। कई लोग जो है ना, पहचानने के लिए नहीं आते और एग्जाम में वैसे ही पूछते हैं ये कौन सी राशि है, बल कौन सी राशि है, वेग कौन सी राशि है प्यारे दोस्तों। तो ये सारा चीज का आज जो टेंशन है, दिक्कत है, समस्या है, मैं सारा समाप्त करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे जल्दी से बढ़ता हूँ। यहाँ पे है क्या चीज, सदिश राशि। सदिश राशि की मैं डिफिनेशन समझूंगा। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स डिफिनेशन समझ गए, परिभाषा समझ गए, उनका सदिश राशि और आदिश राशि वे तुरंत चुटकियों में पहचान जाएंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे है ना, वे भौतिक राशियां
यानी वे भौतिक राशि जिसमें परिमाण, देखिए दोस्तों, परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, वह सदिश राशि कहलाते हैं, जिनमें परिमाण और दिशा। तो परिमाण क्या है और दिशा क्या है, चलिए दोस्तों मैं समझता हूँ, है ना। परिमाण होता है जैसे कि कोई व्यक्ति है और एक मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपके घर में मम्मी है या फिर पापा है, तो वे कह दिए कि थोड़ा सा इस वस्तु को उठा करके उत्तर दिशा में रख दो। किस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो आप क्या कीजिएगा, बल लगाइएगा, ताकत लगाइएगा, तो एक और उसे उठा करके आप उत्तर दिशा में रख दीजिएगा, यानी कि आप एक परिमाण निकल गया। एक जगह से उठा करके आपने दूसरी जगह रख दिया, उसका एक परिमाण होता है। और दिशा भी उन्होंने बताया कि उत्तर में रखिए, दक्षिण में रखिए, पूर्व में रखिए, यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों साथ हो गए, तो वैसी राशि को ही कहेंगे क्या चीज, वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। जी दोस्तों समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते इसके एग्जाम्पल में, जैसे कि बल हो गए, विस्थापन हो गए, वेग हो गए, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, विद्युत धारा हो गया तथा आवेग, विद्युत क्षेत्र, भार इत्यादि बहुत सी चीजें हो सकती है दोस्तों। और मैं कहता हूं आपके जब भी एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इतना से ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। जी दोस्तों, जितना मैं करा दिया ना, इतना से ज्यादा कभी भी आपके एग्जाम में पूछे ही नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिना देर किए हुए मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे अब आपको क्या चीज पढ़नी है प्यारे दोस्तों, अदिश राशि के विषय में पढ़ेंगे, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं। तो वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो अर्थात दिशा नहीं हो तो उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि। जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा बिल्कुल नहीं हो, तो उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल में मैं बता दूं, तो जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, एक्सेट्रा, यानी कि इत्यादि। दोस्तों आप कुछ भी कह सकते हैं। अब चलिए, चूंकि बहुत से आदिश और सदिश राशियां होती है, तो यदि लेकिन मैं तो एक एक बुक से निकाल करके इतना लिखा, चूंकि एक बुक में इतना एग्जाम्पल नहीं दिए रहते हैं। मैं एक एक बुक से मैं कम से कम 3-4 बुक देखा और कुछ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखा, उसके बाद मैं वो सारा चीज ऐड कर देता हूं दोस्तों। क्योंकि मेरा आदत है, जो भी पढ़ाओ डिटेल से पढ़ाओ और अच्छे से पढ़ाओ, और सही सही आंसर होनी चाहिए दोस्तों, है ना। क्वेश्चन भी सही सही होनी चाहिए। जी दोस्तों, मेरा यही आदत है। और सिस्टम वाइज सिस्टम पढ़ाओ, एक सिस्टम पद्धति से। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके लिए एक ट्रिक्स लाया हूँ, बहुत ही अच्छे ट्रिक्स है, कि इनसे आप पहचान जाइएगा कि कौन सदिश राशि है और कौन अदिश राशि है। सबसे पहला पॉइंट है प्यारे दोस्तों, जिस राशि में जी दोस्तों व या फिर ब लगा रहे, जिस राशि में व या फिर ब लगा रहे, वह लगभग सदिश राशि होता है। जहाँ दोस्तों आप लोग देखिएगा, जैसे वेग व लगा हुआ है तो सदिश राशि है, विस्थापन में भी व लगा है, सदिश राशि होगा। डेंसिटी, घनत्व है ना, जिसे डेंसिटी भी कहते हैं, घनत्व, ये भी इसमें भी व लगा है, यह भी सदिश राशि होगा। तो बहुत सी ऐसे राशियां हैं जिसमें व लगा हुआ है, तो आप पहचान जाइए कि यह सदिश राशि है। लेकिन यदि वास्तव में आपको पहचान करनी है रियल रूप में, तो आप डिफिनेशन को समझिए, है ना, कि दिशा और परिमाण ये समझिए, तो आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया है, यदि समझ में नहीं आई तो फिर से वीडियो को देखिए, रोक करके अच्छे से समझिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट कहता है, जिस राशि में व या फिर ब लगा ना रहे तो वह लगभग अदिश राशि कहलाता है। या यस दोस्तों, है ना, जिसमें व या फिर ब ना लगा हो वह अदिश राशि होगा। अब तो आप पहचान जाइएगा कि कौन सदिश और कौन अदिश राशि है। चलिए, कुछ राशि ऐसे भी होते हैं प्यारे दोस्तों, जो सदिश भी होते हैं और अदिश भी होते हैं, यानी कि अपवाद में उसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो मैं वो सभी चीजों को ऐड किया, चूंकि मेरे को तो डिटेल से पढ़ानी है और आपके पास अभी समय है पढ़ने का, 9th क्लास में है, आप अच्छा से डिटेल से थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपवाद में राशियां, इसे इंग्लिश में क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपवाद में राशियां को क्या कर सकते हैं, है ना, क्वांटिटीज इन एक्सेप्शन।
ठीक है दोस्तों, अपवाद को एक्सेप्शन कहते हैं, क्वांटिटीज इन एक्सेप्शन कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसकी जो हमारी पहली क्या होगी, जैसे कि सदिश राशि में प्रणोद होगा। प्रणोद क्या है दोस्तों, तो दाब का ही एक यूनिट है, मात्रक है, प्रणोद होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युतीय क्षेत्र भी कहेंगे, गुरुत्वीय त्वरण, ये सभी राशियां जो है सदिश और अदिश दोनों हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी है, विद्युत धारा, दाब, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव इत्यादि। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होते जा रही है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन और लेकर के जाएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट मतलब इंफॉर्मेशन है। देखिए, सदिश राशि के प्रकार, क्या चीज, सदिश राशि के प्रकार, इसे क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज समझते हैं। सदिश राशि भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हमारा दिया गया क्या चीज दोस्तों, एक समान सदिश, दूसरा विपरीत सदिश, तीसरा शून्य सदिश, और तीसरा चौथा दिया गया इकाई या फिर एकांक सदिश आप कह सकते हो। तो सदिश राशियां जो होते हैं कुल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैंने बताया, एक समान सदिश, विपरीत सदिश, शून्य सदिश, इकाई सदिश कहें या फिर एक समान एकांक सदिश कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, इनकी डिटेल जानकारी भी है पढ़ने का, लेकिन थोड़ी सी आप धैर्य रखिए, इससे भी बताया जाएगा। एक समय आएगा कि मैं ही आपको इन सभी चीजों का अच्छा से डिटेल से जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी। प्यारे दोस्तों, यदि अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यदि आप चैनल पे जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं और आप लोगों को इस नंबर से जुड़ जाना है 6200433489 से, आप यदि इस नंबर से जुड़ते हैं व्हाट्सएप से, तो जो भी पढ़ाया जाता है डेली, मैं पर डे क्लास ले रहा हूं और डेली जो भी पढ़ाया जाएगा हर एक वीडियो का पैनल पीडीएफ आपको मतलब व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है। आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा, फ्री में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छी लगी। जी दोस्तों, आपने हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़ा रहा, इसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू दोस्तों।